नमस्कार, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर साल 2023 कैसा रहेगा तुला राशि वाले जातकों के लिए। कैसी रहेगी आपकी तरक्की, आपका व्यापार, आपका रोजगार और कैसा रहेगा आपका प्यार। चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन की। तुला राशि वाले जातकों, साल की शुरुआत बहुत बेहतर नहीं है आपके पारिवारिक जीवन के लिए। कुछ तनाव, कुछ परेशानियां आएंगी साल की शुरुआत में, लेकिन उसके बाद जब शनि महाराज का गोचर आपके पंचम भाव में होगा तो चुनौतियां आपकी कम हो जाएंगी। बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने की वजह से आपके परिवार के लोगों के बीच में प्रेम प्रगाढ़ता बनी रहेगी। हालांकि छोटी मोटी परेशानियां चलती रहेंगी। विशेष तौर से अगर आपको सावधानी रखनी चाहिए तो मई और जुलाई के बीच आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानियां ज्यादा बढ़ सकती हैं, थोड़ी दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपसी झगड़े, कलह, बहस इत्यादि आपके घर परिवार में उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसी चीजों से आपको सावधान रहना होगा। अपने पिता के साथ रिश्तों का ध्यान रखिए, साथ ही अपने पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच किसी भी पारिवारिक खर्चे को कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई भी ऐसा बड़ा फंक्शन आ रहा है, कोई भी बड़ा काम आ रहा है, तो उसमें आप खर्चा जरूर करेंगे। घर वालों की जरूरतों का, जिम्मेदारियों का पूरा आपको ध्यान रहेगा। आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर परिवार का साल 2023 में ध्यान रखें। जो वाद विवाद, जो परेशानियां आ सकती हैं, उनसे आप अपने परिवार को बचाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर वालों की नज़रों में आपके प्रति जो इज्जत है, जो सम्मान है, और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि साल की शुरुआत में भाई बहन के साथ आपका थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है, लेकिन मई से स्थितियाँ थोड़ी और ठीक होती हुई चली जाएंगी और आपको अपने भाई बहन का भी अच्छा खासा साथ सहयोग मिलने वाला है। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के करियर की। तुला राशि वाले जातकों, साल की शुरुआत में जरूरी होगा कि आप आत्ममंथन करें अपने करियर को लेकर। आपको ये समझना होगा कि आप किस किस चीज में कमजोर हैं, किस किस चीज में आप मजबूत हैं। आप जिन चीजों में कमजोर हैं उनमें खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। नई चीजों को सीखिए। करियर की शुरुआत में कोई बदलाव आ सकता है। जैसे ही शनि महाराज परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, ये आपकी नौकरी के अंदर बदलाव को दर्शाता है। अगर आपकी नौकरी में किसी भी प्रकार का बदलाव अभी तक नहीं हुआ है, कोई बदलाव अगर आप चाहते हैं, तो शनि के परिवर्तन के बाद वो बदलाव निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। किसी नई नौकरी की तलाश में अगर हैं तो वो तलाश भी आपके यहाँ पर समाप्त होती है और एक नई नौकरी भी आपको साल 2023 में मिल पाएगी। अगर आप किसी पुरानी नौकरी से परेशान हैं तो नौकरी आप छोड़ देंगे, एक अच्छी नौकरी आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आप किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हैं, तो आपको इस दौरान एक अच्छी और बढ़िया जगह पर ट्रांसफर मिल सकता है। आपकी तनख्वाह भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह बदलाव आपके भले में होगा, आपके हित में होगा। हालांकि साल के अंतिम 2-3 महीने थोड़े से उतार चढ़ाव लेकर के आएंगे। आप अपनी तरफ से कोई सही निर्णय लें ताकि इन परेशानियों से, इन मुश्किलों से आप अपने आप को, अपने करियर को बचा सकें। अब बात करते हैं तुला राशि वाले व्यापारियों की। तुला राशि वाले व्यापारियों को ये समझना होगा कि ये जो साल 2023 है, थोड़े से उतार चढ़ाव, थोड़े से मिश्रित परिणाम आपके लिए लेकर के आ रहा है। कई मायनों में अच्छा भी साबित होगा और कई मायनों में खराब भी साबित होगा। साल की शुरुआत में राहु आपके सप्तम भाव में होगा। आपको उल्टी सीधी योजनाओं, शॉर्टकट से व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप इस पर फोकस नहीं करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो भारी चुनौतियों से, भारी परेशानियों से आप घिर सकते हैं। किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी या सरकारी नीतियों के विरुद्ध काम करना आपके लिए साल 2023 में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है। पहले आप जो भी चीज़ें करते थे वो चीज़ें आपको अब साल 2023 में नहीं करनी है। कोई भी गलत तरीके का इस्तेमाल आपको साल 2023 में नहीं रखना है। बहुत सी सावधानियाँ आपको रखनी होंगी। खास तौर पर मई के महीने में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, वरना फ़ायदा नुकसान में बदलते देर नहीं लगेगी। अगर किसी भी प्रकार से विदेश से आपका संपर्क है, विदेश से अगर आप व्यापार करते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मई के बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगी, व्यापार आपका आगे भी बढ़ पाएगा। सितंबर अक्टूबर के बीच कुछ नए प्लान्स पर आप काम करेंगे जो कि आपके व्यापार को बहुत अच्छी गति दे पाएंगे। आप अपना व्यापार भी बढ़ा पाएंगे। नवंबर दिसंबर के महीने में आपको अपनी काबिलियत दिखाने का, अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है कि कम से कम साल में अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर आपके लिए बनी हुई हैं। आप अपने दम पर अपने व्यापार को बहुत अच्छे से खड़ा कर पाएंगे। समाज में आपका मान सम्मान साल 2023 में अगर किसी चीज़ की वजह से बढ़ेगा तो वो है आपका व्यापार, आपका करियर। साल के अंतिम महीने आपके व्यापार को एक नई गति देंगे, एक नई ऊर्जा देंगे। तो
तो पूरे साल आपको ध्यान देना है, पूरे साल आपको अच्छे से काम करके चलना है। अब हम बात करते हैं साल 2023 में तुला राशि वाले जातकों के धन लाभ की। धन लाभ से हमारा मतलब है कि आखिर आपको कितना धन मिलेगा, आप कितना धन कमा पाएंगे, चाहे आप एक व्यापारी हैं, एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, फ्रीलांसर हैं, या फिर चाहे आप एक गृहिणी ही क्यों ना है। आपके हाथ में कितना पैसा आएगा, या फिर उस पैसे को आप बचा भी पाएंगे या फिर नहीं बचा पाएंगे, कितना पैसा आपके हाथ में जुड़ पाएगा। तुला राशि वाले जातकों को यह साल आपको काफी ज्यादा चुनौतियां देगा। शुरुआत में अच्छे खासे खर्चे आपके कराएगा, धन लाभ सीमित हो जाएगा, मतलब पैसा आएगा जरूर लेकिन पैसा चला भी बहुत जल्दी जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन कोई बहुत बड़ी परेशानी या फिर कोई ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। शनि महाराज आपकी आमदनी के लिए एक बहुत अच्छा खासा काम करेंगे। शनि का परिवर्तन बहुत अच्छा होगा आपके पैसे के लिए। पूरे साल आपको आमदनी मिलती रहेगी। आप सभी प्रकार की आपकी जो आर्थिक चुनौतियां हैं, आर्थिक जो परेशानियां हैं, वो साल 2023 में दूर हो जाएंगी। बृहस्पति महाराज जब अप्रैल के मिड तक, अप्रैल के मध्य तक छठे भाव में रहकर द्वादश भाव को देखेंगे तो खर्चों को बढ़ाएंगे। आर्थिक रूप से थोड़ी परेशानियां आएंगी, लेकिन आप धर्म, कर्म और अन्य कामों पर खर्चे करेंगे। खर्चे ऐसे होंगे जो कि आपके लिए जरूरी होंगे, जिन्हें आप रोक नहीं सकते और जिन्हें आपको ना ही रोकना चाहिए। आप खर्चों से मुंह तो नहीं मोड़ पाएंगे। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डगमगाएगी लेकिन बहुत ज्यादा बिगड़ेगी नहीं। अगस्त के बाद जाकर के कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। नवंबर दिसंबर में जाकर के आपके खर्चों पर एक बहुत अच्छी लगाम आप लगा पाएंगे और बहुत अच्छा खासा आप धन भी अर्जित कर पाएंगे। जनवरी, अप्रैल, अगस्त, इन कुछ महीनों में सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर किसी सरकारी स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी सरकारी योजना में अगर आपने पैसा लगाया हुआ है, तो आपको इन साल की शुरुआत के 2-3 महीनों में काफी अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। साल के शुरुआती 4 महीने में अगर आप कोई भी निवेश करते हैं तो थोड़ा सा संभल कर कीजिए। पहले अगर कोई निवेश किया हुआ है तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप साल की शुरुआत में किसी भी प्रकार से कोई भी नया निवेश करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर, सभी चीज़ों का ध्यान रख करके आपको साल की शुरुआत में निवेश करना चाहिए। तभी जाकर के आपको उस पैसे का आगे चल करके लाभ मिल पाएगा। बात करते हैं तुला राशि वाले छात्रों की। छात्रों के लिए साल 2023 काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत से भरा रहने वाला है। शनि महाराज आपकी कड़ी परीक्षा लेंगे, चुनौतियां आपके सामने आएंगी। आलस से आपको दूर रहना पड़ेगा। अगर आप आलस करते हैं तो आप अपनी मेहनत को, जो पहले आपने मेहनत की है, उसको भी आप मिट्टी में मिला देंगे। पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए आपको। शनिदेव ये शिक्षा देते हैं कि आपको अनुशासित होकर के काम करना पड़ेगा। आपको अच्छे तरीके से एक सही स्टूडेंट बनकर के काम करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पढ़ाई पर फोकस करना होगा। आपकी एकाग्रता जो बार बार टूट जाती है उस पर आपको ध्यान देना होगा। आपको ये सोचना होगा कि पढ़ाई की वजह से, आपके करियर की वजह से ही आपके आगे की लाइफ बेहतर बन पाएगी। बहुत ज़्यादा गलत संगत में अगर रहेंगे तो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। आप ये समझिए कि अगर आप लगातार कोशिश करते हैं तो साल के बीच में, मतलब अप्रैल से, कंडीशन धीरे धीरे करके सुधरने लगेगी और आपका मन भी पढ़ाई की तरफ जाने लगेगा। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं तो आपको साल 2023 में सफलता मिलेगी। बस अपनी कोशिश को जारी रखिए। फरवरी से अप्रैल और उसके बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी अगर किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां आप कर रहे हैं। थोड़ा सा सतर्क आपको रहना होगा। नवंबर दिसंबर के महीने में भी थोड़ी सी परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। पढ़ाई से मुंह ना मोड़ें। बाहर जाकर के अगर पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं तो जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में प्रयास करें विदेश जाने का। सफलता आपको मिल सकती है विदेश जाकर के पढ़ने की, लेकिन उसके लिए प्रयास आपको करना चाहिए जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच में। अब बात करते हैं उनकी जो कि अभी किसी के साथ लव रिलेशन में है, तुला राशि वाले जातकों। अब हम आपके लव रिलेशन की चर्चा करते हैं। कंडीशन थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली यहाँ पर आपके लव रिलेशन में भी रहेगी। आपके प्यार की परीक्षा ली जाएगी। साल की शुरुआत में शनि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में होंगे, लेकिन 17 जनवरी को शनिदेव आपके पंचम भाव में और 22 जनवरी को शुक्र भी आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। इस दौरान आपका रिश्ता और बेहतर बनेगा। शुक्र का गोचर अन्य राशियों में होता हुआ आपको अच्छे और थोड़े बुरे प्रभाव भी प्रदान करेगा, लेकिन शनि के पंचम भाव में रहने की वजह से रिश्तों में वफादारी आपको रखनी होगी। अगर आप रिश्तों में किसी भी प्रकार से वफादारी नहीं रखते हैं अपने पार्टनर के साथ, अगर आप झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, तो परेशानी आपके सामने बहुत बड़ी बन जाने वाली है। 22 अप्रैल को बृहस्पति के सप्तम भाव में जाने की वजह से लव मैरिज के भी यहाँ पर योग बनते हैं। बृहस्पति आपका साल 2023 में विवाह करवा सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कुछ महीने आपके रिलेशन को मजबूत करेंगे। ये कुछ महीने एक दूसरे के प्रति आपको और भी ज्यादा विश्वास आपका मजबूत होगा।
आपका रिश्ता चुनौतियों से भरा हुआ है, यहाँ पर थोड़ी सी चुनौतियाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन अगर आपके और आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रही तो ये चुनौतियाँ, ये मुश्किलें भी आपके और आपके रिलेशन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बात करते हैं बुन की, जो कि पहले से ही मैरिड हैं, जो कि पहले से ही शादीशुदा हैं। आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां महसूस करेंगे। साल की शुरुआत में ही राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जबकि शनि का गोचर आपके पंचम भाव में होगा और वो अपनी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डालेंगे। इस प्रकार दो नेगेटिव प्लैनेट्स, दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव में होने की वजह से जाहिर सी बात है कि तनाव बढ़ेगा जरूर। जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े वाली कंडीशन बनेगी। आपके पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यहाँ पर मंगल भी 13 मार्च तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां, थोड़ी सी मुश्किलें लेकर के आएंगे। इसके बाद धीरे धीरे करके कंडीशन ठीक होती हुई चली जाएगी। 22 अप्रैल को जब बृहस्पति सप्तम भाव में आएंगे तो स्थितियों को सामान्य करने की पूरी कोशिश करेंगे। मई के महीने में गुरु और राहु के प्रभाव से जो गुरु चंडाल दोष बनेगा, वहां पर भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। शादी अगर आप करने वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शादी में थोड़ी सी परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। मई के बाद कंडीशन फिर दोबारा धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। 30 अक्टूबर को जब राहु छठे भाव में आ जाएगा और अकेले बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में साल के अंतिम कुछ महीनों में रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आप अपनी संतान को लेकर के भी कुछ बहुत अच्छे निर्णय, कुछ बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, जो कि आपके संतान के लिए आगे चल करके बहुत ज्यादा लाभकारक सिद्ध होंगे। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तुला राशि वाले जातकों, साल की शुरुआत में आपके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां रहेंगी। बृहस्पति आपके छठे भाव में और मंगल वक्री होकर अष्टम भाव में रहेंगे। चौथे भाव में बैठे शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी, जो बीमारियों को बढ़ा सकती है। इस दौरान पूरी सतर्कता, पूरी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, वरना किसी बहुत बड़ी परेशानी, किसी बहुत बड़ी बीमारी की चपेट में आप आ सकते हैं। बीमारी छोटी मोटी नहीं होगी, बीमारी लंबे समय तक चलने वाली होगी, तो ये भी आप समझिए। यदि कोई समस्या इस दौरान आपके सामने आती है तो डॉक्टर से चेकअप कराएं। पहले से अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर के संपर्क में रहें। अप्रैल में थोड़ी सी राहत की उम्मीद रहेगी आपके सामने, हालांकि आगे चलकर मई, जून या जुलाई में जाकर फिर कंडीशन बिगड़ सकती है। तो साल 2023 में थोड़ा सा सावधान रहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन धीरे धीरे अगस्त के बाद कंडीशन और भी ज्यादा ठीक होती हुई चली जाएगी और आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी जिम्मेदार होना शुरू हो जाएंगे। अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए, सही रखने के लिए सही खान पान पर, सही दिनचर्या पर आपको ध्यान देना चाहिए। पुरानी बीमारियों से भी आप ठीक हो जाएंगे अगर आपने साल 2023 में अच्छी दिनचर्या को, अच्छे खान पान को अपनाया। धीरे धीरे करके राहत आपको मिलने लगेगी। बस सबसे बड़ी परेशानी ये बन सकती है कि मानसिक तनाव, इस पर काबू रखिए। बाकी सारी चीजें तो आप धीरे धीरे करके अपने आप ठीक कर सकते हैं। अंत में अब हम बात करते हैं आपके भाग्यांक की और ज्योतिषीय उपाय की। सबसे पहले हम बात करेंगे भाग्यांक की। तुला राशि वाले जातकों के लिए 5 नंबर और 8 नंबर बहुत लकी माना जाता है। तो साल 2023 में अगर आप अपने लकी नंबर 5 और लकी नंबर 8 का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए, आपके करियर के लिए या फिर आपके रिलेशन के लिए भी। तो 5 नंबर और 8 नंबर का आप साल 2023 में अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। अब बात करते हैं कि ज्योतिषीय उपाय आपको आखिर ऐसे कौन से हैं जो कि करने चाहिए। ज्योतिषीय उपायों के बारे में अगर हम आपको बताएं तो शनिवार के शनिवार आपको क्या करना चाहिए कि किसी पीपल के पेड़ पर जाकर या फिर शनि महाराज के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, जिसमें थोड़े से काले तिल आपको डाल लेने हैं। एक बाती आपको उसमें रख लेनी है। थोड़े से काले तिल डालने के बाद, सरसों का तेल डालने के बाद बाती जलाइए। शनि देव के ना तो ठीक सामने खड़े होना है आपको, दाएं या बाएं आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन ठीक सामने खड़े नहीं होना है। और जाकर के आप जो भी आपके मन में बातें हैं, जो भी आपकी प्रार्थना है, वो आप शनि देव से कहिए। शनि देव से नजरें नहीं मिलाई जाती, इस चीज का भी आपको बहुत खास ध्यान यहाँ पर रख करके चलना चाहिए। दिया आप लगातार हर शनिवार को जलाइए शनि मंदिर में जाकर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा उपाय जो होगा, जो कि शुक्र से जुड़ा हुआ है, हर एक शुक्रवार को आपको क्या करना है कि माता लक्ष्मी के श्री सूक्तम का आपको पाठ करना है। श्री सूक्तम का आप पाठ कीजिए, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर किसी भी प्रकार से आप किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो अच्छे समय में शुक्रवार के दिन आप अगर उस काम को शुरू करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा साल 2023 में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए, ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी हैप्पी माइंड्स एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।